विद्या भी आपकी गुणानुवाद नहीं कर पा रही थी। क्यों? जब तक आपने कृपा नहीं करी। कान होकर भी लोग बहरे होते हैं, सुनाई नहीं पड़ता। जिब्या होकर भी लोग बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान अपनी शक्ति नहीं देता है, उसमें शक्ति समाहित नहीं होती है। ध्रुव यही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी शक्ति के द्वारा मेरी सोई वाणी को जगा दिया और मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूं। जो द्वादशाक्षर मंत्र गुरु जी ने दिया, इसलिए 12 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई है, बड़ी सुंदर। भगवान ने कहा मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ भी कामना नहीं है, सिर्फ आपका दर्शन मिल गया, अब नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हमें पता है तुम्हारी जो कामना है। क्योंकि ध्रुव जब घर से चले थे भगवान की तपस्या करने के लिए, तो मन में ये भाव था कि जिस राज सिंहासन से मुझे नीचे उतारा गया, इसी पर मुझे बैठना है। ये कामना थी। तो भगवान उस कामना को जान रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ, मेरा वरदान है, 36,000 वर्ष तक तुम उस सिंहासन पर बैठकर राज्य करोगे और अंत में मेरे धाम आ जाओगे। भगवान ने ध्रुव को वरदान दे दिया। ध्रुव भैया जब वहां से चले, मार्ग में ही उत्तानपाद ने आकर बड़ा स्वागत किया, ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया और रानी के साथ में स्वयं वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। समय बीता, इनका जो भाई है सुरुचि का पुत्र, जिसका नाम उत्तम है, उसका यक्ष से युद्ध हो गया। यक्षों ने उसे मार डाला। तो ध्रुव भैया को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने शस्त्र उठा लिए, यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। लाखों यक्षों को मार डाला। अंत में इनके बाबा प्रकट हो गए, स्वामभु मनु। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? और तुमने तो भगवान का दर्शन भी किया है। जो भगवान का दर्शन कर ले और उसके अंदर ये क्रोध फिर भी बना रहा, तुम तो भगवान के भक्त हो। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ति नाम। जिसने भगवान का दर्शन किया, उसके अंदर ये क्रोध तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। शस्त्रों का परित्याग कर दिया है ध्रुव भैया ने और स्वयं भगवान की याद में बैठ गए। समय बीता है, 36,000 वर्षों के बाद जैसे ही समय आया है तो भगवान के यहाँ से विमान आ गया है। पार्षद आ गए, आओ ध्रुव भैया, इस विमान पर बैठकर भगवान के धाम चलो। जो ही विमान की ओर ध्रुव भैया बढ़े, सामने से एक माता जी आ गई हैं। ये कौन है? हर लोक का कोई मालिक या मालकिन होता है, और जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं, इसका भी कोई मालिक तो है ना, इसकी कोई मालकिन तो होगी। तो इसकी मालकिन कौन है? इस लोक की मालकिन है मृत्यु देवी। मरना तो सबको पड़ेगा, इसलिए ध्रुव भैया के सामने मृत्यु देवी आ गई। जा तो रहे हो, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करो, तब जाओ। पार्षदों ने कहा क्या हुआ भैया, आओ बैठो। ध्रुव ने कहा ये कह रही पहले मर जाओ, इसके बाद जाओ। पार्षदों ने कहा इनसे को जरा सर नीचे करें। जैसे मृत्यु देवी ने सर नीचे किया तो मूर्तिम, जैसे ही सर को नीचे देखा, मृत्योर मूर्धिम पदम दत्त्वा। ध्रुव भैया ने उस मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और जैसे ही पैर रखा तो 5 भौतिक शरीर छूट गया और दिव्य शरीर के द्वारा ध्रुव भैया उस विमान से भगवान के धाम जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे आगे विमान जा रहा है, उसमें मैया बैठकर जा रही है और ध्रुव भैया जाकर भगवान के पावन जो धाम है, जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में उपस्थित है, वहां जाकर उनका निवास स्थान भगवान ने दे दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग का पुत्र बेन हुआ, जो बड़ा दुराचारी हुआ। ब्राह्मणों पर बड़ा उसने अपराध किया। अंत में ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया और श्राप देते ही उसका शरीर गिरकर भस्म हो गया, समाप्त हो गया। अब सबने विचार किया, अब राजा नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रजा कैसे रहेगी? तो उसी शरीर का मंथन किया गया और जिसमें बेन के शरीर का मंथन किया गया तो उसी से भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की जय हो। और एक अंग से मैया अर्ची प्रकट हुई। पृथु जी के द्वारा पृथ्वी का दोहन किया गया। गाय रूप में प्रकट करके गाय से पृथ्वी से सारे औषधियों का, सारे अन्न का सारा दोहन किया गया। बहुत विशाल यज्ञ किए गए, यज्ञों के द्वारा संतुष्ट किया गया पृथ्वी को।
और पृथु महाराज ने बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर शासन किया, इसलिए इसका नाम एक पृथ्वी भी पड़ गया। इस भूमि का नाम पृथ्वी भी हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं उत्तानपाद के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। और जो प्रियव्रत हैं वो बड़े ही भगवान के भक्त हैं कि प्रियव्रतो आत्मा रामा, भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। लेकिन एक बार इनके मन में विचार आया कि जिस समय भगवान भास्कर सूर्य रहते हैं तब तक संसार में ना कोई पाप होता है, ना संसार में कोई चोरी होती है, ना कोई अपराध होता है। जैसे ही रात्रि आ जाती है तो चोरी बढ़ जाती है, अत्याचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है। तो प्रियव्रत ने एक रथ बनाया और ऐसा दिव्य रथ बनाया कि उस रथ के जो पहिए हैं वो जहां से निकल जाते हैं वहां सूर्य जैसी चमक रहती है, हजारों सूर्य के समान उस रथ में प्रकाश है। और वो रथ लेकर उस पर भ्रमण करने लगे। तो अब रात्रि होना बंद हो गई। अब जब रात्रि नहीं हुई तो सृष्टि रुक गई। ब्रह्मा ने आकर मना किया। संसार में सब कुछ आवश्यक है, रात्रि भी आवश्यक है, दिन भी आवश्यक है। बहुत समझाया, मान गए, लेकिन जो रथ के पहिए जहां जहां से निकले वहां से पृथ्वी खंडित हो गई। तो 9 द्वीप बन गए और उन्हीं में एक द्वीप है जम्बूद्वीप। और उनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र, जो इस पृथ्वी में इस जम्बूद्वीप के सबसे पहले राजा बने। और इन्हीं आग्नेन्द्र के आगे परिवार में नाभि हुए, जिनका विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ। और उन्हीं के गर्भ से भगवान ऋषभ प्रकट हुए। बोले ऋषभ भगवान की जय। जो जैनी लोग होते हैं ना, जैन संप्रदाय, हम सबने देखा है, जो लोग नग्न रहकर बड़ा कठोर करते हैं तपस्वी, तो जो जैन संप्रदाय वो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो ऋषभ भगवान है इन्हीं ने इस संप्रदाय को प्रारंभ किया है। ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया और राजा बनाकर स्वयं भगवान का भजन करने चले गए। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजा बना दिया। समय देखकर सुमति को राज्य देकर भरत स्वयं वन में चले गए। लेकिन ये मन, बार बार कथा में ये निवेदन किया जाता है कि मन पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये सदैव संसार में भागता है और ये मन से ही ममता होती है। संसार में प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो, क्योंकि ममता जो है वो बांधती है लोगों को। ममता क्या है? ये मेरा, ये मेरी, ये जो है ये ममता है। और प्रेम सबसे किया जा सकता है। संसार में प्रेम तो सबसे किया जा सकता है, लेकिन ममता सिर्फ अपनों से होती है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। जहां मेरा शब्द प्रयोग होता है वहां ममता होती है। और यही सबसे ज्यादा बंधन की होती है, बंधक कारक होती है, बांधती है। ये सब कुछ त्यागा, भरत ने सब त्याग दिया, मन से सब त्याग दिया और छोड़कर वन चले गए भगवान का भजन करने। लेकिन निवेदन आपसे करें, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की ही सारी समस्या है। जिसका मन अपने वश में आ जाए, जिसका मन वश में हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। और भरत तो मन के मारे बन गए। अब बन चले गए, मन ने कहा भजन करेंगे, बस सब त्याग दिया। पर देखो मन वहां भी बंध गया। पर मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही। कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरते। मन इतना लालची है, ये कभी कहेगा हमें रबड़ी खानी, कभी कहेगा रसगुल्ला खाना, कभी कहेगा हमें ये मूवी देखनी है, कभी कहेगा हमें ये काम करना,
कभी ये काम करना। और अगर आप मन की करते रहे तो जीवन में कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। मन को मारना जिसने जान लिया, क्योंकि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया